नेता प्रतिपक्ष को संविधान में क्या अधिकार है? एक सांसद के रूप में एक सांसद को क्या क्या करना चाहिए, एक सांसद को कैसा व्यवहार करना चाहिए, सांसद में किन किन बातों को उठानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है, हमारे अभी बहुत ही वरिष्ठ साथी, हम सबके अभिभावक सुरेंद्र दाढ़ी भैया अभी इस बात का उल्लेख कर रहे थे। मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने कहा ये पेड़ भारत का है और दाल इटली की लग गई, उसमें एक फल निकल आया, उसे उन्होंने हाइब्रिड कहा। लेकिन अकल जो है, ना तो उन्होंने भारतीय संस्कार संस्कृति से ली, न बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से सीखी, और बस एक्सीडेंटल कई पार्टियों की बैसाखी पर सांसद बन गए और करते क्या लगे? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री का इस्तीफा मांगने लगे। अपनी बदौलत नहीं, छात्रों को गुमराह किया गया। साथियों, मुझे दुख है कि जिस आचरण व्यवहार का हम लोगों ने दीदार किया, देखा कि जंतर मंतर से किस तरह लोग गुमराह करके किस तरह की भाषा बोले हैं, वो हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति में संभव नहीं है। वो राहुल गांधी की संस्कृति में तो संभव है, लेकिन भारतीय संस्कार संस्कृति में वैसी भाषा हमारे भारत के नागरिक, भारत के बच्चे कभी भी नहीं बोल सकते। अपने प्रधानमंत्री के लिए नहीं बोल सकते, अपने गृह मंत्री के लिए नहीं बोल सकते, अपने सरकार के लिए नहीं बोल सकते, अपने घर के परिवार के भारत के नागरिक के लिए नहीं बोल सकते। लेकिन उनसे बुलवाया गया, इस तरह बुलवाया गया कुंठित होकर के। अब कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, मैं इस बात को भली भांति जानता हूं, राहुल गांधी रूपी सियार अगर वो शेर की खाल पहन ले तो कभी मोदी जी और अमित शाह नहीं बन सकता। ये गलतफहमी राहुल गांधी के भीतर हो गई है। जिन भारत की गरिमा का ख्याल है, न भारतीय संस्कार संस्कृति का ख्याल है, न भारतीय नागरिकों की आस्था के प्रतीक सनातन धर्म का ख्याल है उनको, बस जो कुछ पर्ची आती है बोलने लग जाते हैं। बोल गए संसद में कि साहब गोली किसने चलवाई? मैं पूछना चाहता हूं, जो संविधान की किताब का आप गांव गली में अपमान कर रहे हो, अगर उसे आस्था के साथ, विश्वास के साथ, संविधान में भरोसा करके उस किताब को खोले होते तो तुम्हें पता चल जाता कि गोली चलाने का आदेश कोई गृह मंत्री नहीं देता है, मजिस्ट्रेट देता है। काश पढ़े होते आप उस किताब को तो स्वयं पता चल जाता। गरिमा घटाने के कारण संविधान की गरिमा घटाई, इसीलिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के समक्ष विनम्रता पूर्वक बाबा साहब से आग्रह करने आया हूं कि बाबा साहब, आपकी बनाई हुई संविधान की उस किताब का अपमान राहुल गांधी जैसे सिरफिरे लोग पूरे देश की गलियों में लज्जित करा रहे हैं, अपमानित करा रहे हैं, और अपने पार्टी के टूल के रूप में उस संविधान का उपयोग कर रहे हैं, राजनीतिक लाभ लेने के लिए उस संविधान का उपयोग कर रहे हैं, संविधान का सम्मान गिरा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब सद्बुद्धि दो, ऐसे राहुल गांधी जैसे लोगों को संविधान का दुरुपयोग ना कर सके, अदरवाइज देश की जनता उन्हें सबक जरूर सिखाएगी। साथियों, मुझे पता है हर क्षेत्र से कोई न कोई सांसद होता है। छात्रों को निसंदेह सड़क पे आ सकते हैं अपने हितों की रक्षा के लिए, लेकिन एक सांसद को हर हालत में अगर अपनी बात उठानी है तो उसे सदन में उठाया जाना चाहिए। राहुल गांधी जी सदन में नहीं उठाते जब भी कोई बात होती है, सदन में बोलने की हिम्मत नहीं, या योग्यता नहीं, या क्षमता नहीं है, इसलिए सदन में नहीं बोल पाते हैं। वो चुपचाप आएंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस्तीफा मांगने लग जाएंगे, किसी का कुछ भी बोल जाएंगे। हमारे भारत के नागरिक राहुल गांधी इडियट नहीं हो सकते। इडियट तो कोई हाइब्रिड हो सकता है। हमारे भारत का, भारतीय संस्कार संस्कृति में पला बढ़ा कोई नागरिक इडियट नहीं हो सकता है। जो आपने जिस तरह का प्रयोग भारत के नागरिकों और रायबरेली के सम्मानित देवतुल्य जनता के लिए आपने जिस
तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। ये इडियट नहीं है, ये अंधभक्त नहीं है, तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, तुमसे ज्यादा संस्कारित लोग हैं, जिनको आप इडियट कहते हो। शर्म नहीं लगती आपको? आप आ करके रायबरेली में कहते हो, रायबरेली के राहुल और रायबरेली के लोगों को इडियट कह देते हो, अंधभक्त कह देते हो। जिन लोगों की कृपा पर संसद पहुंचे हो, उन्हीं लोगों को आप इडियट और अंधभक्त कहते हो। सम्मानित रायबरेली की जनता बड़ी धैर्य के साथ तुम्हारे एक एक आचरण को ऑब्जर्व कर रही है और मौका आते ही आपको अनुकूल जवाब जरूर मिलेगा। सम्मानित साथियों, मुझे दुख है कि राहुल गांधी जैसे लोग जब संसद पहुंचते हैं तो कितना तेजी से बदल जाते हैं। संसद में पहुंच करके प्रियंका गांधी जी जब मोदी जी को, अमित शाह को देखती हैं, चाणक्य जी है वो। मतलब आप अगर मानो तो प्रियंका गांधी, इसीलिए मैं कह रहा हूं राहुल गांधी रूपी सीआर कभी शेर नहीं हो सकता। जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने ही करके और कहती है चाणक्य है भारत के, मतलब सद्भावना की भीख मांग रही पार्लियामेंट में प्रियंका गांधी। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री इनके पाप किसी तरह माफ कर दें, गांधी खानदान के पाप को किसी तरह माफ कर दें, इसके लिए पार्लियामेंट में गिड़गिड़ाती हैं। और जब पार्लियामेंट के बाहर आते हैं तो शेर की खाल पहन करके पूरे देशवासियों को बताते हैं, मैं डर नहीं सकता हूं। डर तो तुम ऐसे सकते हो, रायबरेली की गलियों ने रायबरेली के इस राहुल गांधी को एक एक बूथ पर तुमको डरते हुए, हिलते हुए, कांपते हुए, भीख मांगते हुए रायबरेली के लोगों ने देखा है। तुम्हें पता था कि मैं रायबरेली में हार जाऊंगा, इसलिए पहली बार अपने जीवन में हर बूथ पर डरते हुए, कांपते हुए तुमने जिस दिन वोट पड़ रहा था, उस दिन भी गांव की गलियों में डरे हुए राहुल गांधी को रायबरेली वालों ने खूब अच्छी तरह से देखा है। और आज हमारे रायबरेली के जिलाध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोग ये सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं, राहुल गांधी जी सुधर जाओ। नहीं, संसद तो बड़ी दूर की बात है, रायबरेली के किसी कोने के दर्शन नहीं पाओगे। ये रायबरेली का एक भारतीय संस्कार संस्कृति संपन्न रायबरेली का नागरिक, भारतीय संस्कार संस्कृति संपन्न रायबरेली का नागरिक तुम्हें रायबरेली में चुनाव लड़ने तो दूर की बात है, उसमें नहीं देगा तुमको। सम्मानित साथियों, इसलिए कहना चाहता हूं, तुम गलतफहमी हो, तुम हमारे देश की यशस्वी गृह मंत्री का इस्तीफा मांगने का जो दुस्साहस किया है, वो गृह मंत्री जो भारत की सेवा कभी बूथ अध्यक्ष से शुरू की है और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक गया है। तुम्हारी संस्कृति में हाईजैक करने का की परंपरा है। आप पूरी पार्टी को हाईजैक करके एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाते हो और भारतीय जनता पार्टी में देश की सेवा भी, पार्टी की सेवा भी, देशवासियों की सेवा है। इस तरह से सेवा करके लोग आगे बढ़े हैं। तपे तपाए व्यक्तित्व के धनी हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री का अगर आप इस्तीफा मांगने का प्रयास करोगे तो रायबरेली ईंट का जवाब पत्थर से तुम्हें देगा, ये ध्यान रखिएगा। सम्मानित साथियों, आज ये सांकेतिक प्रदर्शन जो हम लोगों का हुआ है, जैसे प्रियंका गांधी जी सदन में जाकर के क्या बोल जाती हैं अनाथ का सनाथ, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे उनकी 11-12 बजे तक नहीं उतरती है, इसीलिए इस तरह की भाषा वो बोल जाती है। मुझे पता नहीं है कि 12 बजे तक भी सेंस में आदमी नहीं रहते, सांसद होने के बावजूद भी 12 बजे तक ऐसा रायबरेली की जनता संदेश दे रही है कि आप चाहे जितना बेहोश रात में रहो, लेकिन जब पार्लियामेंट में जाया करो तो होश में पार्लियामेंट में बात किया करो। देश की जनता बड़े धैर्य के साथ हर संसद को सुनती है और आप वहां जाकर के जिस तरह के बात करते हो कि इतने करोड़ लोग प्रभावित हुए, उतने करोड़ लोग भारत में नागरिक ही नहीं है जितने करोड़ लोग प्रभावित होने की बात प्रियंका गांधी सदन में कहती हैं। तो एक पढ़े लिखे सांसद से ऐसी उम्मीद भारत की संसद, भारत की जनता नहीं करती कि आप कुछ भी बोल जाओ संसद में, आप दबाव बनाने के लिए। हाँ, ये कांग्रेस का एजेंडा है,
ऐसे बोलती है हाउस में, ऐसे लगता है अब भी इनकी सरकार है। सम्मानित साथियों, पंगा लिया है गांधी खानदान ने, गलत जगह पंगा ले लिया है। और मैं कहना चाहता हूं भगवान कृष्ण ने भी 99 गलतियों को माफ कर दिया है। राहुल गांधी जी, अब तुम्हारी भी गलतियों का घड़ा भरने वाला है, ध्यान रखिएगा। और घड़ा भरेगा तो यह देश का जो आप जिसको चाणक्य कहते हो, उसके हाथ में गांडीव भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। वैसे तो हमारे गृह मंत्री जी बहुत सौम्य सरल व्यक्तित्व के धनी है, लेकिन कठोर पॉलिटिशियन है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकते हैं जैसा और लोग करते हैं। लेकिन कुछ हमारे दल के नेता, हमारे अभिभावक इस तरह भी है राहुल गांधी जी, जो इसमें विश्वास कम करते हैं। एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला वाले भी हमारी पार्टी में है, ध्यान रखिएगा। पाप बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा तो माला के साथ भाला भी लेकर के निकलने वाले लोग हमारी पार्टी में है। इस धरती पर पाप बढ़ने नहीं पाएगा, इसके लिए कुछ भी किया जा सकता है। तो मैं सम्मानित साथियों, मैं अपने बीजेपी के लोगों से, जो हमारे समर्थक लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर संसद में दोबारा राहुल गांधी जी ने भारतीय संस्कार संस्कृति को लज्जित किया, अगर उन्होंने भारतीय संस्कार संस्कृति के विपरीत बच्चों का आह्वान किया और बच्चों के भीतर संस्कार विहीन आचरण पैदा करने का काम किया, तो भारत की जनता उनको माफ नहीं करेगी। और रायबरेली के लोग शपथ लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि अगर दोबारा तुमने भारत के गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा तो रायबरेली की धरती तुमको देखने को नहीं मिलेगी। ये ध्यान रखिएगा, ईंट का जवाब पत्थर से रायबरेली को लोग देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब जो हमारे भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ आए हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ कि रायबरेली की पावन भूमि से एक बड़ा संदेश रायबरेली के एक्सीडेंटल सांसद को रायबरेली के लोग दे रहे हैं कि गलतफहमी मत पालिएगा और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से टकराने की कोशिश करोगे तो पहले रायबरेली तुमको छठी का दूध याद दिला देगा। ये ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बाबा साहब, बाबा साहब।